नमस्कार दोस्तों, पंवार पोल्ट्री क्लब में आपका स्वागत है। मेरा नाम नरेंद्र पंवार है और मैं एलिवेरा कंपनी में एरिया मैनेजर की पोस्ट पे हूँ और पोल्ट्री डिवीज़न देखता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारी एलिवेरा कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है, जिसको आप एमएनसी ग्रुप कहते हो। हमारे जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आते हैं और हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड के नाम से हैं, जो कि इंडिया के अंदर 6 हैं और आउट ऑफ कंट्री हमारे 4 प्लांट बाहर हैं। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पोल्ट्री फीड के बारे में और मेडिसिन के बारे में। जनरली अगर मैं पोल्ट्री फीड की बात करूं तो पोल्ट्री फीड जनरली बाहर से परचेज करते हैं मेरे पोल्ट्री फार्मर भाई, और फीड फॉर्मुलेशन वगैरह ये एक लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा किसी अन्य वीडियो में। दूसरी हम बात करते हैं पोल्ट्री मेडिसिन के बारे में, जो कि एक अहम पार्ट होता है मेरे फार्मर भाइयों के लिए। पोल्ट्री अगर मेडिसिन की मैं बात करूं, इसमें 2 तरह की मेडिसिन जनरली मैं ब्रीफ करेंगे हम, जो कि रिटेलर से हम कई बार लेने जाते हैं बर्ड की ग्रोथ के लिए या उसकी एफसीआर वगैरह के लिए। एफसीआर के लिए तो मतलब जनरली प्रोबायोटिक वगैरह देने पड़ते हैं, लेकिन हम बेसिकली बात करते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। जनरली या फिर रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी के लिए। तो इसमें रिटेलर 2 चीज़ें रिकमेंडेशन करता है, एक मल्टीविटामिन, दूसरा करता है ग्रोथ प्रमोटर। अगर हम मल्टीविटामिन की बात करें तो उसमें 2 तरह के विटामिन होते हैं जनरली पोल्ट्री में जो दिए जाते हैं। एक फैट सोल्यूबल, दूसरा है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन आ गया इसमें ए, विटामिन D3, विटामिन ई और विटामिन के। इसके अंदर 4 विटामिन आते हैं। और वाटर सोल्यूबल की अगर मैं बात करूं तो उसमें विटामिन सी और पूरा बी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6 और B12 हो गया। और दूसरा हम अगर ग्रोथ प्रमोटर की बात करें तो इसमें जनरली अमीनो एसिड वगैरह और जनरली मिनरल्स एक्सेट्रा चीज़ें हम इसके अंदर देते हैं ग्रोथ प्रमोटर में। लेकिन पोल्ट्री में एक अहम चीज़ और रहती है, प्रोटीन, जो जनरली हर कंपनी नहीं देती या कंपनी उस चीज़ का जिक्र भी नहीं करती। जैसे प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, प्रोटीन जनरली जैसे जिम में वर्कआउट करने वाले लड़के खाते हैं, उसकी मसल्स बिल्डअप के लिए या फिर वेट बढ़ाने के लिए या फिर बॉडी को अच्छी शेप में लाने के लिए और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ताकि अच्छी हो उसकी। तो उसी प्रकार से हम पोल्ट्री के अंदर प्रोटीन वगैरह कोई अलग से नहीं देते, उसके अंदर हम सिर्फ मल्टीविटामिन या फिर ग्रोथ प्रमोटर ही देते हैं। इसके लिए मैं प्रोटीन के लिए आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहूँगा, जबकि मैं उससे पहले एक बात बता देता हूँ। प्रोटीन की जितनी भी रिक्वायरमेंट बर्ड पूरी करता है वो फीड से ही मिल पाता है। प्रोटीन जितना मिलता है 60 से 70% जो प्रोटीन मिलता है वो फीड से मिलता है, लेकिन जो बाकी की 30 से 40% की जो रिक्वायरमेंट है वो अधूरी रह जाती है बर्ड की, जिसको वो पूरी नहीं कर पाता है और इससे उसका कम टाइम पे अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पाती है। तो उस 30 से 40% की रिक्वायरमेंट को भी और 60 से 70% की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने के लिए मैं एक प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, जो एलिवेरा का ब्रांड प्रोडक्ट है, विटामिनो एसिडो की एक ख़ास बात है, ये प्रोडक्ट हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, इम्पोर्टेड आइटम है। दूसरा, स्पेन से आता है ये प्रोडक्ट, और बाहर से कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में आएगा, हिंदुस्तान में आएगा तो बाकायदा उसकी WHO या ड्रग अथोराइज होके आएगा। जो कंपनी इसके अंदर क्लेम करती है कि हम इस प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें डालती है, वो चीज़ें बाकायदा उसके अंदर होती हैं,
क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग होती है और फिर उसको एंट्री मिलती है उस प्रोडक्ट को। तो एक तो बात क्लियर यहीं पे होती है कि कोई भी प्रोडक्ट जहाँ जो हमने मेंशन किया हुआ लिटरेचर के ऊपर वही प्रोडक्ट के अंदर भी मिलेगा वही चीज़ें। दूसरा, इस प्रोडक्ट के अगर मैं खासियत बात करूँ, इसके अंदर एसेंशियल विटामिन डाले हुए हैं हमने, अमीनो एसिड डाले हुए हैं। दूसरा सबसे यूनिक चीज़ हमारी प्रोटीन, इसके अंदर जो हमने प्रोटीन डाला हुआ वो हाइड्रोलाइज वेजिटल प्रोटीन डाला हुआ है। इस हाइड्रोलाइज वेजिटल प्रोटीन की मैं इसकी आपको इम्पोर्टेंस आगे समझाऊंगा। विटामिन एसिडों को आप कहाँ कहाँ दे सकते हो वो आप एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। इसको आप पुअर ग्रोथ में, जब ग्रोथ अच्छी ना हो उसमें दे सकते हो। बर्ड का डाइजेशन अच्छा ना हो रहा हो, मतलब फीड ज़्यादा खा रहा हो, ग्रोथ अच्छी ना ले रहा हो, उसमें दे सकते हो। FCR नहीं निकल रही हो, लेइंग ड्रॉप में आप इसको दे सकते हो। पतली वीट वगैरह करता हो या फिर कमज़ोर हो बर्ड, लो इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं हो उसकी अच्छी तरह से, उसमें दे सकते हो आप। और तीसरी चीज़, पांचवी चीज़, इसके अंदर जब मोडलिटी वगैरह ज़्यादा हो उसमें आप दे सकते हो। इस प्रोडक्ट को आप किसी भी स्ट्रेस में कंडीशन में दे सकते हो, जैसे कई बार मतलब फीड चेंजिंग करते हो उसमें, या फिर किसी भी टेम्परेचर स्ट्रेस का भी कहीं भी इस प्रोडक्ट को दे सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप ब्रीफ में आप आराम से भी पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन्स का खेल बर्ड के अंदर क्या क्या होता है। जैसे इसके अंदर पर केजी के अनुसार दिया हुआ बर्ड की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ब्रोलर में कितनी रिक्वायरमेंट है, लेयर में कितनी है रिक्वायरमेंट है, ब्रोलर ब्रीडर में कितनी है, लेयर ब्रीडर में कितनी है। तो इसके अंदर पर केजी के अनुसार इसके अंदर रिक्वायरमेंट दी हुई है। कई बार कंपनियां शो करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर इतना विटामिन ए है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर विटामिन D3 इतना दिया हुआ, हमने विटामिन ए इतना दिया हुआ। वो एक्सेस में कभी भी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है बर्ड की। उसमें हमारे प्रोडक्ट की मतलब बर्ड की कॉस्टिंग बढ़ेगी, उसमें हमारे तैयार करने की मेडिसिन कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन उसका कोई अच्छा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमने बर्ड को उतनी ही चीज़ें देनी है जितनी आप बर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो हमने रिक्वायरमेंट के अनुसार ये चार्ट हमने दिया हुआ है कि बर्ड की कितनी रिक्वायरमेंट है और उसको कितनी चीज़ डालनी चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा, इसकी मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा, डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम ब्रीफ में डायरेक्ट कंपोजिशन पे बात करते हैं इस प्रोडक्ट की। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमने सबसे यूनिक चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, हाइड्रोलाइज वेजिटल प्रोटीन हमने दिया हुआ है, जो कि 80 ग्राम इसके अंदर है। 80 ग्राम जो हाइड्रोलाइज वेजिटल प्रोटीन इसके अंदर दिया हुआ है, इसकी खासियत देखता हूँ। देखो, ये है प्री डाइजेस्टिव मिक्सर। प्री डाइजेस्टिव मिक्सर का मैं मतलब समझा देता हूँ इसमें, जो कि जो प्री डाइजेस्टिव का मतलब होता है जो फीड खाने के बाद में, जो डाइजेशन के बाद में जो जूस बनता है बर्ड के अंदर, वो डायरेक्ट फॉर्म में हमने इसके अंदर दिया हुआ है, जो कि डायरेक्ट बर्ड्स के ब्लड सिरम में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो कि क्या है, 19 तरह के एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन के साथ में हमने इसके अंदर दिया हुआ है। और ये ग्रोथ में भी हेल्प करेगा और परफॉर्मेंस अच्छी निकालेगा और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी देगा। इसके अलावा साथ में मैं आपको बता दूं इसके अंदर पूरा हमने बी कॉम्प्लेक्स डाला हुआ है। जैसे कि कई कंपनियों का बी कॉम्प्लेक्स अलग से आता है, B1, B2, B3, B5, B6 और B12। इसके अंदर होल बी ग्रुप हमने इसके अंदर दिया हुआ है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करेगा, एक प्रोडक्ट तो ये इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है हाइड्रोलाइज वेजिटल प्रोटीन के साथ में। दूसरा प्रोडक्ट इसके अंदर हमने विटामिन K डाला हुआ है, जो कि 300 mg में दिया हुआ है, जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता भी, और जो अंदर के पार्ट जो बर्ड के अंदर होते हैं उसके रीजनरेट करने के लिए हेल्प में लिया जाता है। और एक यूनिक चीज़ जो कई कंपनियों का अलग से आता है, एंटी स्ट्रेस फार्मूला, विटामिन A, D3, विटामिन E और विटामिन C का इसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जो कि कई कंपनियों का अलग से आता है। विटामिन A इसके अंदर हमने 1 करोड़ यूनिट इंटरनेशनल यूनिट के साथ में दिया हुआ है, जो कि ग्रोथ में और इम्यूनिटी में हेल्प करेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगा। दूसरा, विटामिन D3 हमने इसके अंदर दिया हुआ 20 लाख इंटरनेशनल यूनिट के साथ में, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा और हड्डियों को मजबूत करने का काम करेगा। और सबसे यूनिक चीज़ विटामिन E इसके अंदर दिया हुआ है, जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करता है, और साथ में जो सेलुलर डैमेज होती है अंदर, जैसे लीवर की फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस आती है, उसको रीजनरेट करने का काम करता है।
और सबसे यूनिक चीज़ें इसके अंदर हमने जो फीड के अंदर मेरे फार्मर भाई डलवाते हैं, फीड के अंदर जैसे DL मिथियोनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन भी हमने इसके अंदर दिया हुआ है। जो जहाँ से आप फीड ले रहे हो उसकी फार्मूलेशन के बारे में आप एक बार पता करके देखना कि आप DL मिथियोनिन भी डालते हो क्या। जो DL मिथियोनिन डलता है वो हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम डलवाते हैं, जो कि एंटी स्ट्रेस का भी फैक्टर का भी काम करता है, एंटी स्ट्रेस का भी काम करता है। कई बार जैसे फीड चेंजिंग में बर्ड के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, जैसे स्टार्टर से प्री स्टार्टर से स्टार्टर पे और फिनिशर पे जैसे चेंजिंग होती है, तो उनमें बर्ड के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। या फिर टेम्परेचर का दिन में ज़्यादा गर्मी है, रात में ज़्यादा ठंड है, या फिर कई बार टेम्परेचर का भी अप डाउन होता है, उसमें भी मतलब स्ट्रेस पड़ता है, तो स्ट्रेस में भी देते हैं। लाइसिन दिया जाता है जो कि बच्चादानी के लिए, जैसे एग फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, बर्ड ब्रेस्ट मसल्स के लिए और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए। L-थ्रियोनिन है जो कि 10 ग्राम हमने इसके अंदर दिया हुआ है, अंडे की प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है और टिश्यू डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। विटामिन एसिडों के अंदर हमने ये सारी चीज़ें दी हुई है। ट्रिप्टोफैन दी हमने दिया हुआ है 2 ग्राम, जो कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो दैट मीन्स विटामिनो एसिडों के अंदर हमने कम से कम 4 प्रोडक्ट मिक्स करके, एक प्रोडक्ट ये हो गया जिसको हम लिक्विड फीड भी कहते हैं, जो चीज़ें आप फीड में डालते हो वही हम लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं। दूसरी चीज़ एंटी स्ट्रेस फार्मूला हो गया, विटामिनो एसिडों के अंदर हमने एंटी स्ट्रेस फार्मूला भी दिया हुआ है साथ में के। और तीसरी चीज़ विटामिनो एसिडों के अंदर हमने पूरा बी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जो कि आपने अलग से बी कॉम्प्लेक्स नहीं देना पड़ेगा। और सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है प्रोटीन, जो कि हमारा प्रोटीन के नाम से हमारा विटामिनो एसिडो बिकता है, वो हमने लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ है 80 ग्राम के अंदर। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, इस प्रोडक्ट की डोज के ऊपर सारा खेल होता है, उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग बात करूं, डोज की बात करूं, तो इसको हम जनरली 2 वीक देते हैं। एक तो फर्स्ट वीक में ब्रॉयलर फार्मिंग में, फर्स्ट में 1 हफ्ते का कोर्स करवाते हैं। वहाँ पे आप 250 ml से 350 ml तक की डोज दे सकते हो पर 10,000 बर्ड पे। याद रखना, पर 10,000 बर्ड पे। जनरल डोज रहती है सर ओनली 1000 बर्ड पे, लेकिन हमारी 10,000 पे डोज रहेगी 250 से 300 ml। और दूसरा है थर्ड वीक में आप इसको दे सकते हो, वहाँ पे आपने देनी है 350 ml से 450 ml मैक्सिमम, ये भी 10,000 बर्ड पे रहेगी। वहाँ पे इसकी कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाएगी। अगर आप डोज वाइज देखोगे तो इसकी डोज 350 से 450 ml बिल्कुल कम रहेगी। और सबसे यूनिक चीज़ है, आप इसको दूसरी 2 वीक तक, 2 हफ्ते का हम कोर्स करवाते हैं, एक फर्स्ट वीक में एक थर्ड वीक में। इसके अलावा कभी भी वैक्सीन का स्ट्रेस पड़ता हो आपके बर्ड में, वहाँ पे आप इसको दे सकते हो। या फिर कई बार फीड चेंजिंग में मतलब बर्ड अच्छी तरह से प्रोटीन एक्सेस नहीं कर रहा है, वहाँ पे दे सकते हो। इसके अलावा कई बार बर्ड किसी भी बीमारी के दौरान फीड इनटेक कम करता है, फीड कम खाता है, तो वहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। हम एंटीबायोटिक वगैरह देने के बाद में उसकी बीमारी की तो रिकवरी कर लेते हैं, लेकिन जो प्रोटीन टूटा हुआ बर्ड का, जो प्रोटीन उसको नहीं मिला है, उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं चल पा रही है, वहाँ पे आप इसको मतलब दे सकते हो। वहाँ पे इसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा ये। तो इसकी आपने डोज समझ ली है। और ये 1 लीटर की अवेलेबिलिटी में आता है विटामिनो एसिडो। याद रखना दोस्तों, विटामिनो एसिडो लिक्विड 1 लीटर की ही पैकिंग में आती है, इसकी कोई बड़ी पैकिंग नहीं आती है। और इसके ऊपर एलोवेरा का मार्का मिलेगा आपको, और ये स्पेन से आता है। इसके अलावा आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हो। मेरा नाम नरेंद्र पंवार है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। मेरा नंबर है 9467752307। एलोवेरा के किसी अन्य प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी लेनी हो, या फिर विटामिन एसिडो के बारे में और डीपली से जानकारी लेनी हो, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 9467752307। थैंक यू दोस्तों, वेरी मच। ओके।